वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है ये करंट अफेयर्स का 8वां भाग है। और इस भाग में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे और वो होंगे हमारे महत्वपूर्ण हमारे जितने भी पुरस्कार, पदक या फिर सम्मान हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एकदम कंप्लीट वीडियो होगी पुरस्कार, पदक और सम्मान के ऊपर। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये एकदम एवरग्रीन जो है कंटेंट होने वाला है। आप इसको चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, ये आपको सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। जितने भी हमारे पदक हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हों या फिर पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो, यानी कि जितने भी तरह के हमारे सम्मान या फिर पुरस्कार होते हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इसमें हम सभी को कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और पहला हम देख लेते हैं अपना नोबेल पुरस्कार। 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया और किस काम के लिए दिया गया, इसको हम देखते हैं। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार हो जाएगा वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और इसको प्राप्त किया है कैटालीन कारिको, जो कि हंगरी देश के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं ड्रू वीसमैन। इन दोनों को चिकित्सा यानी कि जो है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया गया है। और जो वीसमैन हैं वो अमेरिका के हैं और कारिके जो है हंगरी के हैं। और इन्होंने क्या काम किया है तो यहाँ पर देखेंगे हम कि न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। यानी कि इन्होंने कोविड-19 के जो टीके विकसित हुए थे उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले नोबेल पुरस्कार किसको मिल जाएंगे देख लेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिलता है तो 3 लोगों को मिलता है। पियरे आगस्टीनी जो अमेरिका के हैं, फेरेंक क्रॉस जो हंगरी के हैं और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के हैं। और इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्होंने क्या कार्य किया है, यानी कि किस कार्य के कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए और जो है नॉमिनेट किया गया था। तो प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करती हैं, इस काम के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पहले हैं मोंगी जी बारबेडी जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, लुइस ई ब्रूस जो अमेरिका के हैं और अलेक्सी एकीमो जो कि जो है रूस के हैं। और इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या काम किया है तो उन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की और संश्लेषण के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये 2023 की बात है, इन सभी को 2023 में दिया जा रहा है। और जो शांति यानी कि जो पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है वो नरगिस मोहम्मदी को मिलता है जो कि ईरान के हैं। इन्होंने जिस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो काम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो है इन्होंने लड़ाई लड़ा था। इसके लिए इन्हें शांति का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका के हैं और इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ जो है बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो जॉन ओलाव फॉस जो कि नॉर्वे देश के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या काम किया तो इन्होंने जो है नवेनमेसी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। अब चूंकि ये साहित्य क्षेत्र से हैं, लेखक हैं, तो जो है इन्होंने जो है नाटक और गद्य मतलब अकथनीय यानी कि जो बातें कही नहीं जा सकती उनको इन्होंने वाणी प्रदान करने का यानी कि कलम के माध्यम से अपनी लेखन क्षमता के माध्यम से जो है विकास किया है। इसके लिए इन्हें नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगले जो है वर्ष 2021 से 2023 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं, यानी कि जो सुंदरता पर आधारित हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे मिस यूनिवर्स हो गई, मिस इंटरनेशनल इंडिया हो गई, तो इस तरह से किनको जो है पुरस्कार मिला है तो वो देखेंगे। पहली हमारी हो जाएंगी मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब जीता था वो कौन जीती थी, सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या जीता तो मिस यूनिवर्स जीता। दूसरा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा आजना जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट
जो है फैक्ट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो है बैठने के लिए। अगला देख लेते हैं मिसेज अर्थ इंडिया 2023, ये प्रियन सेन राजस्थान की हैं, इन्होंने जीता है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। यानी कि ये तीनों जो है राजस्थान की रहने वाली हैं और इन तीनों ने मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिसेज अर्थ इंडिया और फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता है। अगली बात कर लेते हैं 2022 की। तो मिसेज, अब देखिए आप यहाँ पर ये मत सोचेगा कि 2022 का ये पुराना करंट अफेयर्स है, ये जो है एग्ज़ाम में नहीं यूज होता, लेकिन जो ऐसे पुरस्कार से संबंधित हमारे करंट अफेयर्स होते हैं वो एग्ज़ाम में यूज होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि 2023 भर का पूछे, 2022 का भी पूछ सकता है, 2021 का भी पूछ सकता है। तो हमें इसको जो है थोड़ा सा हमें इसका आइडिया होना चाहिए। तो देख लेते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 जो जीता था वो सरगम कौशल जीती रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिविता रॉय जीती थी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब पल्लवी सिंह कानपुर की रहने वाली थी, इन्होंने जो है जीता है। और अगली देख लेते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, इन्होंने जो है कौन जीता है, खुशी पटेल। ये कहाँ की रहने वाली हैं, यूके की रहने वाली हैं, लेकिन भारतीय मूल की हैं। यानी कि इनके माता पिता जो है, माता या पिता में से कोई एक भारत का रहा है, तो ये जो है भारतीय मूल की कही जाती हैं। और ये इनका मतलब परमानेंट जो है निवास कहाँ है, वो यूके में है, तो ये कहलाएंगे यूके की, लेकिन ये जो है भारत से इनका लगाव था, जुड़ाव रहा है, इसलिए इनको भारतीय मूल की कह दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीता था वो कैरोलिना बिलावस्का जीती रही हैं, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहें। अगले देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, यानी कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा, यानी कि ये अनुराधा राय हैं और ये अंग्रेजी भाषा की लेखक हैं, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव जो है लिव्ड, तो इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में दिया गया था। और ये बद्री नारायण जो कि हैं, ये हिंदी भाषा के लेखक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने एक कविता संग्रह जो कविता लिखी हुई थी, कौन सी, तुमड़ी के शब्द, इनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अजीत आज़ाद जो कि मैथिली भाषा के लेखक हैं, और इन्होंने एक कविता लिखी पेन ड्राइव में पृथ्वी, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अनीस अशफाक, ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, और इनका एक उपन्यास था ख्वाब शराब, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साहित्य शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है 2022 में, वो कितने लोगों को दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है। तो पहले बात करते हैं जीव विज्ञान में, यानी कि बायोलॉजी में अश्विनी कुमार, मदिका सुब्बा रेड्डी, ये दो लोगों को जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो जो है अक्कतू बीजू और देवव्रत मैती, ये दो लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, यानी कि जो है पृथ्वी और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और जो ग्रह विज्ञान है, होम साइंस है, इसके क्षेत्र में बिमला मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। और इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार, ये दो लोगों को ये पुरस्कार यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था। गणित विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्वा खरे और नीरज कयाल, ये दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। औषधि के क्षेत्र में देखेंगे तो दीप्यमान गांगुली, और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में वासुदेव दास गुप्ता और अनिंद दास को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 की। 2022 पहला क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, यानी कि चिकित्सा में किसको मिला, स्वंते पाबो, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं, और इनको किस काम के लिए मिला, तो मानव जाति के पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान हेतु, इन्होंने मानव जाति के जो पूर्वज हैं उनकी आनुवांशिक पहचान की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 2022 के नोबेल पुरस्कार की चर्चा हो रही है। दूसरा भौतिकी के क्षेत्र में एलेन आस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर यूएसए के रहने वाले हैं, और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए, यानी कि इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी का जो है प्रयोग में इन्होंने योगदान दिया था।
आगे देखते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी यूएसए की रहने वाली हैं, मोर्टल मेल्डल जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं, बैरी शार्पलेस यूएसए की रहने वाले हैं। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 में दिया गया था। और इन्होंने क्या कार्य किया है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान इन्होंने दिया है। शांति के क्षेत्र में बात करेंगे तो एलेस बियालिया की जो है बियालेत्स्की और रूसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की थी, यानी कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको बचाने में इन्होंने इनका जो है सहयोग रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो बेन एस वर्नार्के जो कि यूएसए के हैं, और डगलस डायमंड ये भी यूएसए के हैं, फिलिप डायबिविग यूएसए के रहने वाले हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये तीनों यूएसए के व्यक्ति हैं। इनको जो है नोबेल प्राइज़ 2022 में दिया गया था। इन्होंने क्या काम किया, तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्होंने जो बैंक और जो वित्तीय संकट आता है, जो यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको उनके शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नोक्स जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, यानी कि जो 65th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 2023 में, वो किसको किसको दिया गया है। तो पहले हो जाएंगे कोरबी रचंद जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इन्होंने सबके लिए शिक्षा चैंपियन जो है इन्होंने कैंपेन चलाया था। और यूजेनियो लोमोस ये तिमोर जो है लेस्ते के रहने वाले हैं। इन्होंने खाद्य संप्रभुता दूरदर्शी यानी कि इनके इस कार्य के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। मरियम कोरोनेल फेरर ये नाम है जिनको प्राप्त हुआ है, और ये फिलीपींस की रहने वाली हैं। इन्होंने शांति निर्माण में अग्रणी महिलाएं हैं, यानी कि शांति निर्माण में एक अंश है, प्रथम महिला है। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो कि भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो है ये हीरो कहलाते हैं, इसके लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है रॉकेटरी, निर्देशक थे आर माधवन। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिली है, पुरस्कार जो मिला है वो सरदार उधम सिंह जो फिल्म आई थी उसके लिए दिया गया है, इनके निर्देशक थे सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है अल्लू अर्जुन ने, जो कि उन्होंने पुष्पा में रोल निभाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी आलिया भट्ट गंगूबाई मूवी के लिए, और वह कृति सेनन को किस मूवी के लिए, मिमी जो है मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलता है निखिल महाजन को। इन्होंने गोदावरी जो है, जो गोदावरी फिल्म है उसको जो है निर्देशित किया था। और आगे देखते हैं 76वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2023। सबसे पहले हैं पामे डियोर पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको, एनाटॉमी ऑफ द फॉल जो है ऑफ ए फॉल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री कौन हो जाएंगी, तो कोजी याकुसो, और अभिनेत्री किसको मिला है, मरवे जो है दिजदार को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रान अनहंग द पॉट एयू की जो है फ्यू, ये इनकी फिल्म थी जिनको इन्होंने निर्देशित किया था। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए मास्टर यूजी साकामोतो द्वारा लिखित, यानी कि जो मॉन्स्टर मूवी आई थी और इसको किसने लिखा था, यूजी साकामोतो ने इसको लिखा था। सामंथा रूथ प्रभु की शाकुंतलम ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जो है जीता था। कौन सी फिल्म, शाकुंतलम। ये सामंथा रूथ प्रभु की, ये कौन है, सामंथा रूथ प्रभु जो है, इन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और ये शाकुंतलम मूवी है, ये जो है बेस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड इसने जीता है। आगे देखते हैं 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसको मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हो जाएगी एवरीथिंग एवरीवेयर जो है एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो डैनियल क्वान और डैनियल सेइनट को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे ब्रेंडन फ्रेजर, किस फिल्म के लिए, द व्हेल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस, ये इनकी मूवी थी, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए भारत की द एलिफेंट विस्पर्स,
इसके लिए इसको ऑस्कर्स जो है अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये किसको, नाटू नाटू जो सॉन्ग है फिल्म RR जो है, जो RRR मूवी आई थी, उसको क्या मिला है, बेस्ट जो है ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आगे देखेंगे 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023, जो ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं वो किसको दिया गया है। तो सबसे पहले एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस, और ये कौन सी मूवी थी, हैरी स्टाइल्स, इसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम, इनका कौन सा एल्बम था, डिवाइन टाइड्स, के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की जो अवार्ड दिया गया वो जस्ट लाइक दैट, ये बोनी राइट ने इसको जो है लिखा था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अब उट डेमन टाइम, इसको लीजो ने जो है बनाया था, ये इसको दिया गया है। अब देख लेते हैं 76वां जो बाफ्टा पुरस्कार 2023 में दिए गए हैं वो किसको किसको मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएंगे एडवर्ड वर्जर, इन्होंने कौन सी फिल्म निर्देशित की जिसके लिए इनको ये बाफ्टा पुरस्कार मिला, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस मूवी के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हो जाएंगी वो केट ब्लैंचेट हो जाएंगी टॉर मूवी के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार, यानी कि हमारे जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, उनकी बात करते हैं कि 2023 में कितने लोगों को दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, यानी कि टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें 6 पद्म विभूषण, यानी कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री जो है सम्मान दिया जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण जो पुरस्कार किसको किसको दिया जाना है। टोटल 6 लोगों को दिया जाएगा। पहला बालकृष्ण दोषी, ये जो है मरणोपरांत इनको, यानी कि इनका जो है देहांत हो चुका है, और मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है किस क्षेत्र में, वास्तुकला, और जो है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। जाकिर हुसैन साहब को दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। SM कृष्णा, ये सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया जा रहा है, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत, यानी कि इनका भी निधन हो चुका है और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। आगे बात करेंगे श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, ये अमेरिका में रहते हैं। और मुलायम सिंह यादव को दिया जा रहा है मरणोपरांत, यानी कि मुलायम सिंह जो है सार्वजनिक मामलों के लिए इनको उत्तर प्रदेश के जो है रहने वाले थे। पद्म भूषण की बात करें तो 9 व्यक्तियों को टोटल दिया जा रहा है, जिनमें पहले हैं श्री SL भैरप्पा, ये साहित्य और शिक्षा के लिए है, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला को दिया जा रहा है व्यापार एवं उद्योग के लिए, ये महाराष्ट्र से हैं। दीपक धर को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ये महाराष्ट्र से हैं। सुश्री वाणी जयराम, ये इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। स्वामी चिन्ना जीयर, ये क्या हैं, अन्य अध्यात्मवाद के लिए इनको जो है दिया जा रहा है, तेलंगाना से जो है रहने वाली हैं। सुश्री सुमन कल्याणपुर, इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। जो है श्री कपिल कपूर को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, दिल्ली की तरफ से। सुश्री सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए दिया जा रहा है, ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। श्री कमलेश D पटेल, ये अन्य अध्यात्मवाद के लिए इनको, तेलंगाना के जो है रहने वाले थे, इसके लिए इनको दिया जा रहा है। अब देख लेंगे जो 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुकमा आचार्य को दिया जा रहा है अध्यात्मवाद के लिए, हरियाणा की रहने वाली हैं। सुश्री जोधैया बाई को दिया जा रहा है, जोधैया बाई बैगा, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश की निवासी हैं। प्रेम जी ताबरिया, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, दादरा और नगर हवेली के रहने वाले हैं, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। उषा बारले, इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। मुनीश्वर चंदावर को चिकित्सा के क्षेत्र में, हेमंत चौहान को कला के क्षेत्र में, और मनु भाई चित्र को कला के क्षेत्र में, गुजरात होमोप्रोवा चुटिया को कला के क्षेत्र में, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को मरणोपरांत दिया जा रहा है लोक मामले के लिए। ये कहाँ के रहने वाले थे, त्रिपुरा के रहने वाले थे। सुभद्रा देवी को दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में, रतन सिंह जग्गी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा। विक्रम बहादुर जमातिया को सामाजिक कार्य के लिए, और रमाई कुईवांगबे को जेने, यानी रमाई कुईवांगबे जेने को सामाजिक कार्य के लिए दिया जा रहा है, ये असम के रहने वाले थे। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को मरणोपरांत दिया जा रहा है, किसके लिए, व्यापार एवं उद्योग के लिए।
रतन चंद्र कर को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और महीपत कवि को गुजरात जो है MM कीरावनी के लिए दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में। आरिज खंटावा को मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग के लिए, परशुराम कोमाजी खूने को कला के क्षेत्र के लिए, गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, मगुनी चरण कुमार को कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और आनंद कुमार को दिया जा रहा है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। कपिल देव को दिया जाएगा कला के क्षेत्र में, कपिल देव प्रसाद, ये दूसरे कपिल देव हैं, ध्यान दीजिएगा। रवि टंडन को दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में। धनीराम टोटो को दिया जा रहा है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। नेकराम शर्मा को अन्न कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाएगा, और गुरचरण सिंह को स्पोर्ट्स के लिए दिया जाएगा। लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य के लिए, मोहन सिंह को साहित्य और शिक्षा के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं। ये रहे पद्मश्री से सम्मानित लोग जिनको जो है नॉमिनेट किया गया है 2023 में देने के लिए। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया जाएगा द वॉशिंग पोस्ट की जो है कैरोलिन किचनर को, और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को दिया जाएगा। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मिसिसिपी टूडो की अन्ना वोल्फ जो है रिजलैंड की हैं, इनको दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया जाएगा। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए गिमलेट मीडिया के कर्मचारी को मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ को दिया जाएगा। फीचर फोटोग्राफी के लिए लॉस एंजलिस टाइम्स का क्रिस्टीना हाउस, और आलोचना के लिए न्यूयॉर्क पत्रिका के एंड्रिया लांग चू को दिया जाएगा ये पुरस्कार। आगे बात करते हैं 68th फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, यानी कि जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 मिला वो किसको मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलता है संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म इन्होंने निर्देशित की थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे राजकुमार राव फिल्म बधाई दो के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये रहे फिल्म फेयर पुरस्कार। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए अवार्ड मिलेगा द एम्प्रेस, और बेस्ट एक्टर का मिलेगा मार्टिन फ्रीमैन, और इन्होंने जो है किस फिल्म के लिए, तो द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिलेगा वो कार्ला सूजा को मिलेगा, इनकी मूवी थी ला कैडा डाइव। बेस्ट कॉमेडी के लिए एमी अवार्ड जो है दिया जाएगा वीर दास को, इनकी फिल्म थी वीर दास लैंडिंग विद डेयरी गर्ल्स 3। प्रतिष्ठित डायरेक्टर पुरस्कार दिया जाएगा एकता कपूर को, ये एकमात्र जो है इंडियन है जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला द फैबलमैन्स, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट जो कि इनकी मूवी आई थी टॉर। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर जो है एल्विस मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाएगा स्टीवन स्पीलबर्ग को, इनकी मूवी थी द फैबलमैन्स। और बेस्ट सॉन्ग का जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाएगा वो है नाटू नाटू, जो कि RRR यानी कि जिसको हम मूवी को RR मूवी के लिए जो है दिया गया है। आगे देखते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022, जो एथलेटिक्स में अवार्ड दिए गए हैं 2022 में उनकी चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये पुरुष श्रेणी में किसको दिया गया, मोंडो जो है डुप्लाटिन्स को, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में सिडनी मैकलॉगलिन को, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में एरियन नाइटन को दिया गया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में एड्रियाना विला-गोस को दिया गया है। आगे देखेंगे ICC अवार्ड 2022 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये बाबर आजम को मिला है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइवर को, इंग्लैंड की हैं। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ताहलिया मैकग्रॉथ, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, इनको जो है ICC अवार्ड दिया जाएगा। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को सेन को, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये। और आगे बात करेंगे 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, इसको जो है किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी थी, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है वाहिद
मोपसेरी को, इनकी मूवी थी नो एंड। बेस्ट एक्ट्रेस का डेनिएला मारिन आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में इन्होंने जो है रोल किया था। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कंदरानी, ईरानी फिल्म थी नरगिस, ईरानी फिल्म का क्या नाम था, नरगिस, इसके निर्देशक थे। फोक्स देश का पुरस्कार फ्रांस को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया है। अब देखते हैं 23वां आईफा अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, फिल्म थी उनकी विक्रम बेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म जो है पुरस्कार आर माधवन, और इनकी जो इन्होंने फिल्म निर्देशित की वो थी रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट्स। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारत की हैं। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, ये भी भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे बात करेंगे 23वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023, ये दिया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेस्सी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्रिस, जो कि जमैका की हैं, इनको दिया गया। फीफा अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया, ये स्पेन की रहने वाली हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज को, ये अर्जेंटीना की जो है खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी इरप्स को दिया गया है, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं FIH हॉकी पुरस्कार 2021-22। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में फेलिस एल्बर्स को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष श्रेणी में PR श्रीजेश को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला श्रेणी में सविता पुनिया को दिया गया है। आगे बात करते हैं बैलन डी ओर पुरस्कार 2023। बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो पुरस्कार मिला है पुरुष श्रेणी में वो हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, और बैलन डी ओर जो पुरस्कार मिलता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला श्रेणी में यानी कि जो है महिलाओं को, तो कौन है, एटाना बोनमाटी, ये स्पेन की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड 2023। आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, लाजियानजू चांगटे, जो कि मिजोरम के हैं। और आईफा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के लिए ये आईफा अवार्ड किसको दिया गया, क्लिफोर्ड मिरांडा को दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अन्य जो हमारे पुरस्कार हो जाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी शांति और जो है निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 में, तो डैनियल बरेनबोइम, और ये पियानो वादक हैं। और अली अबू अब्बाद को, फिलिस्तीनी हैं, शांति कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया था। 2022 की यदि बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देख लेते हैं व्यास सम्मान। इसका जो क्षेत्र होता है वो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। और 2023 में 30वां पुरस्कार किसको दिया गया, पुष्पा भारती। उन्होंने एक संस्मरण लिखा यादें यादें और यादें के लिए इन्होंने जो है इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2022 में जो 32वां सम्मान मिला था वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। हिंदी में जो है इन्होंने लिखा, हिंदी की कृति लिखी, क्या लिखा, पागल खाना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें 2021 की, तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। और 2020 में असम के कवि थे नीलमणि फुकन जूनियर, इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में दिया गया शिवशंकरी, जो कि इनकी तमिल पुस्तक आई थी सूर्यवंशम के लिए। और 2021 में दिया गया रामदरस मिश्रा को, ये मराठी लेखक हैं, इनकी कृति थी मैं तो यहाँ हूँ, जो है इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये इसका क्षेत्र जो होता है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मतलब फिल्म क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो 2020 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो आशा पारेख को दिया गया, और 2019 में रजनीकांत को दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला वो द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला। और फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, जो है RR मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है रणबीर कपूर को, ये फिल्म थी इनकी ब्रह्मास्त्र। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिलता है दादा साहब फाल्के, वो है आर वाल्की, इनकी फिल्म थी चुपके, जो है चुपके के लिए। अब आगे बात करते हैं बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में दिया गया डॉक्टर माधव हाडा को। इनकी पुस्तक थी पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, इसके लिए इनको 2022 में बिहारी पुरस्कार दिया गया। और 2021 में मधु कांकरिया को दिया गया हम यहाँ थे पुस्तक के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। इन्होंने आत्मकथा नाम की जो है आत्मकथा लिखी। कौन सी पुस्तक? अस्ति और भवती। 2017 में जो मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था वो जाय गोस्वामी को मिला। इन्होंने क्या लिखा था? दू टोंडो फवारा मात्रो, इसके लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 में दिया गया था। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में एबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं लुइस कैफरेली, अर्जेंटीना की हैं, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 2022 में मिला था डेनिस पार्नेल सुलिवन को, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में दिया गया जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए, यानी कि जो भी सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान से शरणार्थी आए थे जर्मनी में, जो है इनको उन लोगों को इन्होंने जगह दिया और उनका बाकायदा जो है सम्मान किया। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें 2021 में तो गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, जिनकी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें आती हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है भारत से इनकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। 2020 में मिला था शेख मुजीबुर्रहमान को, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी जी को दिया गया। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को दिया गया था। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में दिया गया पॉल लिंच को, ये आयरिश उपन्यास है इनका, पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। 2022 में सेहान करुणा तालिका को दिया गया, ये श्रीलंका की जो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया, ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। इनका उपन्यास आया था टाइम शेल्टर के लिए, इनको ये पुरस्कार दिया गया। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया, ये भारत की रहने वाली हैं और इन्होंने क्या लिखा? टॉम्ब और सैंड, इनकी जो रचना थी इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? संस्थागत श्रेणी में, यानी कि संस्थाओं की यदि बात करें तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो है लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इन दोनों संस्थाओं को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2023 में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 2022 में दिया गया वो संस्था को यानी कि किन संस्थाओं को दिया गया? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। और व्यक्तिगत श्रेणी में यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति की बात करें तो प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया था ये पुरस्कार। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला हो जाएगा गंजम जो कि ओडिशा में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम जो कि तेलंगाना की पंचायत है। ये चौथा जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं अब हम कुछ अन्य पुरस्कारों की, इसको थोड़ा सा हम हाइलाइटर के माध्यम से समझेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देख लेते हैं छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? सुकृता पॉल कुमार को मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड मिलता है टेलर स्विफ्ट को, ये अमेरिकी पॉप स्टार हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान जो हैं। और आगे बात करते हैं टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है सैम ऑल्टमैन ने, किसके लिए? ओपन एआई जो है, ये ओपन एआई के क्या हैं? सीईओ हैं, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया था। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 मिलता है मिशेल जराटे जो है पालोमेक को, ये मेक्सिको के रहने वाले हैं। और सेबेस्टियन मावेरा को, ये केन्या की रहने वाले हैं। इनको क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये जयसाय को मिलता है, बीसीसीआई के सचिव हैं।
आगे बात करते हैं, फ्रांस के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित कौन किया गया है? अदिति महेश्वरी, ये वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निर्देशक हैं। और गेम चेंजिंग इनोवेटर के रूप में पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ये किसको दिया गया है? कबीर बेदी को दिया गया है, इटली का सर्वोच्च सम्मान। UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अंतिम पंघाल ने। और गोल्डन ओल पुरस्कार जीता है विंग कमांडर सुमित महाजन और मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सन्नी शर्मा ने जीता है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर साहब को दिया गया। JCB साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? पेरूमल मुरुगन को दिया गया फायरवर्ड हेतु। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये चौथे भारतीय व्यक्ति हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया, किसको? सुरेश वाडकर को। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड ये किसको मिला है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। आगे देखेंगे, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला? सलमान रुश्दी को। दोस्तों, आपको इन अवार्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये अवार्ड्स याद ही करने पड़ेंगे। तो आप इनको 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो ये याद हो जाएंगे। 100% तो नहीं याद हो जाते इतनी जल्दी, ये बार बार रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ें आपको याद हो वही आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो ऐसा जो है चांस है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा फिर से देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी अन्य क्लासेस भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो कि डेली अपडेट होती हैं, उसकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है? केरल को मिला है। बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये अंडर 10 वर्ग में, यानी कि 10 वर्ग में जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो बिहान लत्या विकास को दिया गया है। आगे बात करेंगे, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसको मिला? नंदिनी दास को। किसके लिए? कोर्टिंग इंडिया के लिए। अयोध्या चंद पुरस्कार 2023 ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये मिला है SK वंशंथन को। और OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर राजकुमार राव को दिया गया। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है नीता अंबानी को। आगे बात करते हैं हम, केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया गया है T पद्मनाभम को। और दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में दिया गया दीप नारायण नायक को। दुर्गा भारत सम्मान दिया गया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 में दिया गया, वो जीना महसा अमीनी को दिया गया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है माइकल डगलस को। और नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं डॉक्टर जो है जायिता गुप्ता। युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुरी भाषा के लिए दिया गया है नीलीप नोंग मैथेम को। आगे बात करते हैं हम, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया है अंबाई, तमिल लेखक हैं। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में जो है REC लिमिटेड ने। ग्लोबल इंडिया अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, किसको? सुधा मूर्ति जी को। और शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2000 दिया गया रूक्सियांग झांग को, जो कि गणित के क्षेत्र में इनको दिया गया है। आगे बात करें, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 स्वाति नायक को दिया गया है। फ्रांस का सेवेलियर DL आड्रे डेस आर्टस लेट्रेस, नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये दिया गया है राहुल मिश्रा जी को। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का जो खिताब जीती हैं वो हैं एरिका रॉबिन, कहाँ की रहने वाली हैं? कराची की। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है रितेश लिमिटेड को। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार दिया गया है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। आगे बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर नजमा अख्तर को। बैली गिफोर्ड पुरस्कार मिला है नॉन फिक्शन के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं सत्यजीत मजूमदार। ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को।
पहला उद्योग रत्न जो है, पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वो है रतन टाटा जी को दिया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला? जो है राज चेट्टी को मिला है। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अनुराग ठाकुर। आगे बात करेंगे माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 शंकरी चंद्रन को दिया गया। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन में जो है दिया गया किसको? मोक्षा राय जो कि भारतीय हैं। और एनी पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर थलपियल प्रदीप को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो दिया गया है। ब्रिटिश नेशनल अवार्ड निर्देशक शेखर कपूर को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को दिया गया। और अब हम देख लेते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया है? प्रिया एस। दोस्तों थोड़ा सा आपको ये जो टॉपिक आज का है थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरटेनिंग जैसा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ हमें जो है समझना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा कष्ट करके इस वीडियो को अच्छे से सुनें। 1-2 बार सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हो सकता है कि आप ऑप्शन देख के सही डिसीजन ले पाएँ। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है बहुतायत में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार राजेंद्र सिंह धट्ट को दिया गया। आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? लालियान जुएला छांगटे को दिया गया है। आईफा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया। ओलंपिक आर्डर आईओसी द्वारा दिया जाता है डॉक्टर किसको दिया गया? डॉक्टर टेड्रोस जो है घेब्रेयेसस को। और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा क्योंकि नाम ही ऐसे हैं डॉक्टर जो है देख रहे हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, अजीब टाइप के नाम है। तो थोड़ा सा अब मजबूरी है आपकी भी और हमारी भी, इसको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, यदि आप कंपटीशन जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। आगे बात करेंगे जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को दिया गया। प्रथम प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? आचार्य एन गोपी को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया। इनकी पुस्तक थी आज़ादी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलता है सर्वश्रेष्ठ राज्य में अव्वल, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य में जो है मध्य प्रदेश को मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर बैंकिंग अवार्ड है, ये किसको दिया गया? आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए दिया जाता है। अमेरिका का इकबाल सिंह पुरस्कार अधिवक्ता ललिता नटराजन को दिया गया। RSSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? पैटरसन जोसेफ को दिया गया। यूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित की गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी और इसके बाद हम इस क्लास को करेंगे द एंड। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 ये किसको दिया गया है? एतिहाद एयरवेज को दिया गया। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 इनकी पुस्तक थी रिबेल्स, जो है किस पुस्तक को दिया गया? रिबेल्स जो है अगेंस्ट द राज, इस पुस्तक के लिए इनको मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। WHO पुरस्कार दिया गया है भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने जो है हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में जो है WHO पुरस्कार दिया गया है। स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को दिया गया। डैग डैमर्स कॉल्ड मेडल दिया गया है शिशुपाल सिंह एवं सनवाला राम बिश्नोई को मरणोपरांत, यानी कि जो है इनकी मृत्यु यानी कि इनका निधन हो चुका है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स जो है। और गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया था जयंत नलिकार को और जो है नार्लिकर को। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 दिया गया कोचिन पोर्ट को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड जो मिला है वो पंडित रामकिशन को मिला है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 नीलोफर हमीदी और एला हेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी इनको ये अवार्ड दिया गया है। लीपजिग बुक प्राइज 2023 ये किसको मिला है? मारिया स्टेपानोवा जो कि रूसी कवयित्री हैं, यानी कि कवयित्री का मतलब जो महिला कविता करे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है ब्राजीली अमेजन की एलेसेंड्रा
जो है कोरैप को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं श्री रतन टाटा जी। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में दिया गया था दलाई लामा को। फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक सरकार को दिया गया है। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में दिया गया आशा भोसले को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को दिया गया। मैलकम आदेशिया पुरस्कार 2023 दिया गया है उत्सव पटनायक को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया था डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। आगे बात करेंगे सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को दिया गया। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 दिया गया है असम के तपोवन एनजीओ को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में दिया गया आलिया मीर जो कि कश्मीर में है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल जोजी से सम्मानित किए गए हैं एमटी वासुदेवन नायर। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया बॉम्बे जयश्री को, कर्नाटक की गायक है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है शक्तिकांत दास को और प्रिज्जकर पुरस्कार 2023 दिया गया डेविड चिपरफील्ड ब्रिटिश वास्तुकार हैं यानी कि आर्किटेक्चर हैं। अब आगे बात करेंगे विशिष्ट सेवा के लिए अवार्ड जो दिया गया है आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो रतन टाटा जी को दिया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को दिया गया था। पेन नाकोबो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये विनोद शुक्ला को दिया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 शशिधर जगदीशन को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं इनको दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल को दिया गया है। ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 कवि श्री मधुसूदन नायर को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 किसको दिया गया, कोल्लम को। और आगे बात करेंगे अकबर कक्काटिल कक्काटिल पुरस्कार है वो सुभाष चंद्रन को दिया गया। इनका उपन्यास है सामुद्र शिला। यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को, ये पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 में दिया गया ABK प्रसाद को। और FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 दिया जाता है BK पांडियन ओडिशा को। और इस तरह से दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है अवार्ड वाली ये होती है कंप्लीट। और इसके बाद आपको अवार्ड के लिए कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संसार भर के जितने भी अवार्ड थे, थोड़ा सा बोरिंग था बट आपके लिए ये जो है इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। जितने भी अवार्ड हैं यानी कि हमने इसको 100% अवार्ड कवर किया है। आपको इसके अलावा कोई अन्य वीडियो या किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए मित्रों, और जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम मिलते हैं आपसे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।